आज का हमारा टॉपिक है रसिया ने विथड्रॉ कर लिया है सपोर्ट कहां से, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 5 देशों का समूह है। पहली बात, इसमें वैसे 15 देश इंटरनली काम कर रहे हैं, लेकिन 5 देशों ने मिलकर बनाया था और 1998 से इसको बनाना स्टार्ट कर दिया गया था। अब सबसे बड़ी बात यह उठ रही है कि रसिया का रोल क्या था भाई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। यहां पे रूल डिसाइड किए गए थे क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था ये, लगभग 100 मिलियन यूएस डॉलर का ये प्रोजेक्ट था। आपको एग्जैक्ट मैं आगे उसमें बता दूंगा, आपको एग्जैक्ट अमाउंट पता पड़ जाएगा आगे लेक्चर में। तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट था, एक कंट्री इसको रन नहीं कर सकती थी। तो 5 कंट्री यूरोपियन यूनियन मिला के यहां पर पिक्चर में आए और उन्होंने बोला कि इंटरनेशनल स्पेस सेंटर बनाते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाते हैं। तो रशिया का रोल क्या है यह हम इसमें जानेंगे। दूसरा हम जानेंगे क्या स्पेस स्टेशन गिर जाएगा और रसिया अगर हट गया है। सिंपल सी बात है, देखो जितना प्रेशर रसिया और यूक्रेन वॉर के बाद रसिया पर बन रहा था, उससे ये सारी चीजें तो होना बहुत ज्यादा लाजमी थी। जितने ज्यादा सैंक्शन यूएसए ने वहां पर लगा के रखे थे रसिया पे, तो रसिया भी कुछ ना कुछ मूव चलेगा, ये सीधी सीधी बात थी। बस देर थी उनका डिसीजन आना, वो आ चुका है। उन्होंने बता दिया है कि रसिया विड्रॉ कर चुका है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। सारी पेपर की कटिंग में आपको इसमें दिखा दूंगा। तो अब बात यह आती है कि रसिया जो रोल निभा रहा था, क्या वो रोल निभा पाएगा कोई और देश या कोई और कंपनी, और अगर नहीं निभा पाया तो क्या स्पेस स्टेशन गिर जाएगा। स्पेस स्टेशन की उम्र कितनी थी, कब तक इसको माना गया था कि चलेगा, सारी चीजें मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, आपको हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल देख रहा होगा। इसमें क्या है कि सैंक्शन कुड कॉज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन टू क्रैश रसिया। सिंपल सी बात है, रसिया बोल रहा है जो सैंक्शन मुझ पर लगे हुए हैं वह कॉज कर सकते हैं आईएसएस को, अब मैं इसको आईएसएस बोलूंगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को क्रैश करवा सकते हैं सैंक्शन। तो वही चीज हो गई है कि विड्रॉ कर चुका है। अब देखते हैं कि रिसेंटली हुआ क्या है। Recently, after Russia invaded Ukraine, the US imposed sanctions on Russia, including a ban of transfer of technology and Russian banks. ये SWIFT आपने सुना होगा, SWIFT बैंक, इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा अगर आपको जरूरत लगेगी। आपने सुन रखा होगा, आपने पढ़ रखा होगा, जितना मैं मानता हूं। एक बैंकिंग सिस्टम ही है जिससे कई देशों की बैंकें आपस में जुड़ी होती है और लेन देन करती है एक दूसरे से। ठीक है, ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। आपको आपकी बड़ी वीडियो चाहिए इस पे SWIFT पे, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हम बात करते हैं आगे। तो फॉलोइंग दिस द रशियन स्पेस एजेंसी रॉस्कोमोस, याद रखना रशियन स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, रॉस्कोमोस, held that the state corporation will not cooperate with the Germany as a joint experiment in the Russian segment of the International Space Center। जो जर्मनी के साथ जो कॉर्पोरेट करने वाले थे वो जॉइंट सेगमेंट में, जॉइंट एक्सपेरिमेंट में, अब वैसा कुछ नहीं करने वाले, ये रशियन स्पेस एजेंसी ने सीधा सीधा बोल दिया है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। What the Russia rules in maintaining ISS, रशिया का रोल क्या था बाबा मेंटेन करने में ISS को। बात यह है कि अब हट गए हैं तो प्रभाव क्या पड़ेगा वो हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। तो प्रभाव क्या पड़ेगा देखते हैं कि ISS is built with the cooperation of scientists from 5 international space agencies like NASA of the US, Roscosmos of Russia, JAXA of Japan and Canadian Space Agency, the European Space Agency। ठीक है, तो 5 एजेंसी ने मिलकर इसको बनाया था। ठीक है, each agency has a role to play and its share in the upkeep of the ISS, both in terms of expenses and efforts. It is not a feat that a single country can support। सिंपल सी बात है, प्रत्येक जो एजेंसी थी उसकी एक विशिष्ट भूमिका थी उसको चलाने में। आप खर्च के मामले में देखें या चलाने के मामले या प्रयास के मामले में देखें तो कोई एक देश इतना बड़ा खर्चा, इतने बड़े प्रयास नहीं कर सकता था। अब रसिया क्या करता था, रसिया पार्ट इन द कोलैबोरेशन द मॉड्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेकिंग कोर्स करेक्शन टू द ऑर्बिट ऑफ द आईसिस। ठीक है, ये क्या करता था कि जो आईसिस का मॉड्यूल है, ठीक है, उसमें जो तुम्हारी कक्षा है, कक्षा से आईसिस कभी कभी भटक जाता था, बाहर आ जाता था। तो रसिया क्या करता था, उसको वापस कक्षा में लेकर आता था, जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है उस ऑर्बिट में वापस लेकर आता था। फर्दर द रशियन सेगमेंट इंश्योर दैट द स्पेस स्टेशन ऑर्बिट इज करेक्ट टू कीप इट अवे फ्रॉम द स्पेस डिब्रीज रफली 11 टाइम्स इन अ ईयर। ये बात बहुत समझने वाली है कि रसिया जो स्पेस एजेंसी है रॉस्कोमोस, वो क्या करता था कि पहली बात जो आईएसएस है वो इस ऑर्बिट में घूम रहा है, तो जैसे ही वो बाहर निकला तो आपने सुना होगा स्पेस डिब्री नाम का एक वर्ड होता है। स्पेस डिब्री क्या होता है, शॉर्ट में आपको बता देता हूं। जो भी
हमारे जो अंतरिक्ष में जो भी यान भेजते हैं या हमारे जो भी अंतरिक्ष में टेक्नोलॉजी है वो एक टाइम के बाद खत्म हो जाती है। ठीक है, एक टाइम के बाद वो अगर खत्म हो जाती है तो वो वापस नहीं आती धरती पर, वहीं पर ही उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, तो स्पेस में वो घूमने लग जाती है ऐसे ऐसे। ठीक है, तो वहीं पर वो घूमने लग जाती है। तो इसी जो फालतू का कचरा है उसको ही हम क्या कहते हैं, स्पेस में डिब्री बोलते हैं। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉनिकल कचरा स्पेस में डिब्री कहलाता है, स्पेस डिब्री कहलाता है। ठीक है, तो स्पेस डिब्री से बचाता है, उसको अपनी ऑर्बिट में वापस लाता है स्पेस स्टेशन को। और ये कितनी बार करता है, एक साल में 11 बार करता है भाई। तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है रसिया का आईएसएस में। इट्स ऑल्सो फेरी एस्ट्रोनॉट टू द आईएसएस फ्रॉम द अर्थ एंड बैक। सिंपल सी बात है, एस्ट्रोनॉट्स को वो अर्थ से वहां आईएसएस ले जाता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ले जाता है और वापस ले आने में सहायता प्रदान करता है। अब इतना ये रसिया का क्या है, मेंटेन करता था। व्हाट इज रशियन रोल मेंटेनिंग द आईएसएस। ठीक है, ये रसिया करता था आईएसएस में सॉरी। व्हाट कुड बी द इंपैक्ट ऑफ रसियाज विथड्रॉ। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि रसिया विथड्रॉ कर लेगा तो इंपैक्ट क्या आएगा। इंपैक्ट देखते हैं। ड्यू टू इट्स इनॉर्मस weight and the ensuing drag, the ISS tends to sink from the orbit at the height of about 250 miles above the earth। जो इसका वजन है, जो भारी भरकम वजन है और खिंचाव के कारण जो ISS है वो पृथ्वी से लगभग 250 माइल्स पर अपनी कक्षा से हट सकता है। मतलब अपनी जो कक्षा में वो चल रहा है वहां से 250 माइल हट जाएगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि अब इसको रोकने वाला और वापस कक्षा में लाने वाला भी कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि इट्स हैज टू पुश्ड अप टू इट्स ओरिजिनल लाइन ऑफ मोशन एवरी नाउ एंड देन। इसी समय समय पर अपनी मूल रेखा तक भेजना पड़ता है, जो रसिया करता था। अब वहां पर करने वाला कोई नहीं है कि नहीं वो हम आगे जानेंगे। रसिया करता था। इंपैक्ट ये होगा इसका, रसिया's withdrawing from the segment of ISS corporation spacecraft could affect correcting the orbit of ISS। ठीक है, अंतरिक्ष यान से हटने से यह प्रक्रिया प्रभावित हो जाएगी। कौन सी, यही स्पेसक्राफ्ट वाली, करेक्टिंग करने वाली। दिस इज मेंट टू ISS could fall into the sea or the land। इसका मतलब ये है कि जैसे ही ये ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अपने ऑर्बिट से बाहर आएगा तो हो सकता है कि वो किसी सी में गिर जाए या लैंड में गिर जाए। ठीक है, ये ऐसा संभव हो सकता है। अब आगे बात क्या कही गई है, आगे बात कही गई है कि भैया सी लैंड में गिर जाए लेकिन रसिया पर नहीं गिरेगा। बट नॉट प्रोबेबली क्रैश ऑन द रसियाज प्लेटफॉर्म्स। क्यों, क्योंकि रसिया आपकी इक्वेटर लाइन के ऊपर है और ये इक्वेटर लाइन के आसपास ही गिरने की संभावना है। ठीक है, तो रशियन टेरिटरी पर मोस्टली ये नहीं गिरेगा और ये बहुत बड़ा रिस्क है। However, dropping of ISS poses a great risk to region the closer of equator। वही बात है, इक्वेटर के आसपास, ये रहा हमारा अर्थ, ये रहा इक्वेटर, तो इक्वेटर के आसपास जितनी कंट्रीज हैं उनके लिए बहुत बड़ी रिस्क हो जाएगी अगर यह नीचे गिरने वाला होगा। तो गिरेगा तो इक्वेटर के आसपास ही गिरेगा। ठीक है, इन द केस ऑफ इवेंचुअली पीपल इन द ISS विल बी ब्रॉट बैक। कहने की बात यह है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो जो वहां पर उपस्थित लोग हैं उनको वापस लाया जाएगा। ठीक है, और जो भी वहां पर मॉड्यूल है उनको डिटैच कर लिया जाएगा, जिससे वह और ज्यादा छोटा हो जाएगा। इट मच स्मॉलर विच वॉल इंश्योर दैट दैट डिसइंटीग्रेट्स बिफोर टचिंग द अर्थ। मतलब कहने की बात यह है कि इसको और ज्यादा छोटा हम करेंगे, और ज्यादा छोटा करेंगे, जिससे वह अर्थ से टच होने से पहले, अर्थ के सरफेस से टच होने से पहले बहुत ज्यादा छोटा हो जाए। और मैं तो ये बोलता हूं, इनके बोलने का मतलब ये है कि ऊपर ही ऊपर नष्ट हो जाए। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। भैया इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी, ये कब बना था, कैसे बना था। ठीक है, देखते हैं। द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल स्पेस साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड एंड द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर ह्यूमन हैव एवर पुट इनटू स्पेस। ठीक है, ये भारतीय और मानव जातीय इतिहास में सबसे कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक इन्वेंशन था या इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट था, जो और सबसे बड़ा था जिसको हमने स्पेस में पुट करा है। ठीक है, द फ्लाइंग सैटेलाइट इज ए लेबोरेटरी फॉर द न्यू टेक्नोलॉजीज एंड द ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म एस्ट्रोनॉमिकल एनवायरमेंटल जियोलॉजिकल रिसर्च।
ठीक है, यह उच्च उपग्रह उड़ान, नई प्रौद्योगिकों के लिए एक प्रयोगशाला, खगोलीय, पर्यावरणीय एवं भूवैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक बहुत अच्छा मंच था। ये सारी चीजें इससे हो सकती थी। एज अ परमानेंटली ऑक्यूपाइड आउटस्पेस इनटू द आउटर स्पेस, इट सर्व एज अ स्टेपिंग स्टोन फर्दर स्पेस एक्सप्लोरेशन। कहने की बात यह है कि ऊपर हमने एक स्पेस गैदर कर लिया है जिसके जरिए हम बाकी और दूर दूर स्पेस में जा सकते हैं। भविष्य में हम अंतरिक्ष को और ज्यादा खोज सकते हैं। उसके लिए यह मील का पत्थर साबित होगा। कौन? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। द स्पेस स्टेशन फ्लाइज एट द एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ 400 किलोमीटर अबव द अर्थ। अर्थ से 400 किलोमीटर ऊपर यह फ्लाई करता है और यह एक चक्कर लगाता है 90 मिनट में पृथ्वी का, और स्पीड है इसकी 28,000 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इन अ वन डे स्टेशन रीच्ड अबाउट द डिस्टेंस वुड टेक टू गो फ्रॉम अर्थ टू द मून बैक। कहने का मतलब है एक दिन में यह इतना ज्यादा चक्कर लगाता है जिससे हम अर्थ से मून पे चले भी जाएं और वापस भी आ जाएं। इतना बड़ा चक्कर ये लगाता है। The space station can reveal the brilliant planet Venus in a brightness appear as the bright moving light across the night. स्पेस स्टेशन क्या करता है? जो वीनस है, जो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह जैसे चमकता है रात में, और वह ऐसा ही लगता है कि एक लाइट यहां से वहां जा रही है। ये कौन देख सकते हैं? जिनको उनको पता होता है कि वह कहां दिखने वाला होता है, नाइट में ऑब्जर्व आराम से कर सकते हैं टेलीस्कोप से। ठीक है, अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कैसा क्या हुआ? तो वही मैंने बताया, 100, मैंने मिलियन बोला था, यहाँ पे 100 बिलियन इंटरनेशनल $US है, उसका इसमें यूज करा गया है बनाने में। कितना? 100 बिलियन। ठीक है, उसमें 15 कंट्रीज थी, 5 एजेंसीज थी। ठीक है, द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वॉज टेकन टू स्पेस पीस बाय पीस ग्रेजुअली बिल्ट इन ऑर्बिट। कहने का मतलब ये पीस बाय पीस लेके गए थे। अभी आपने देखा होगा चाइना के बारे में, थोड़ा सा इसमें आपको बताता हूँ पीस बाय पीस की बात से। तो चाइना के बारे में क्या था कि चाइना ने कहा है कि हम अपना स्पेस स्टेशन बना लेंगे, 2022 तक कंप्लीट होने वाला है, 2022 के लास्ट तक। तो ये बना कब से रहे? 2003 में इन्होंने अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया था। एक एक पार्ट लेके जा रहे हैं, एक एक पार्ट लेके जा रहे हैं, और इनका स्पेस स्टेशन में से 2 पार्ट तो ये पहुंचा चुके हैं। उन दोनों के नाम क्या है? टियांगोंग फर्स्ट और टियांगोंग सेकेंड, ये 2 पार्ट पहुंचा चुके हैं अभी तक स्पेस में। ठीक है, तो ये चाइनीज स्पेस स्टेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि 2022 तक ये हो जाएगा। चाइना इसका पार्ट नहीं था, सबसे बड़ी बात आप ये याद रखना। ठीक है, अब इट कंसिस्ट द मॉड्यूल ऑफ कनेक्टिंग नोड्स दैट कंटेन लिविंग क्वार्टर्स, लेबोरेटरी एज वेल एज द एक्सटीरियर ट्रूसेस दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चर सपोर्ट एंड सोलर पैनल दैट प्रोवाइड पावर। यह इसमें क्या क्या था? इसमें बहुत सारी चीजें थी। ठीक है, इसमें था तुम्हारा सबसे पहले तो इसमें लेबोरेटरीज थी, क्वार्टर्स थे, सोलर पैनल से इसको पावर मिलती थी, ये सारी चीजें थी। और इसमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि द फर्स्ट मॉड्यूल रसिया जेराज मॉड्यूल, ये लॉन्च कब हुआ था? 1998 में। कौन सा? जरिया, रसिया में इसको जैरा बोलते हैं, इसमें जरिया बोल सकते हैं। द फर्स्ट स्पेस स्टेशन क्रू वर द 3 पर्सन थ्रू आफ्टर द ट्रेजिक कोलंबिया शटल डिजास्टर। आपको अगर कभी पढ़ना हो, अगर आपको इसके बारे में जानना है, तो इसके बारे में स्पेसिफिक आपको मैं वीडियो बना दूंगा। कोलंबिया शटल डिजास्टर, तो ये कोलंबिया शटल डिजास्टर हुआ था जब तक 3 जाते थे। इसके बाद से उन्होंने जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लोगों की भेजने की संख्या उसको 2 कर दी गई थी। 2009 में फिर से इसको कितना 6 कर दिया गया था, और सारे पार्ट इसमें मॉड्यूल्स, लेबोरेटरी फैसिलिटीज भेज दी गई, इसको ऑनलाइन कर दिया गया। तो 2009 से कितने 6 लोग जाने लग गए थे। अब करंट प्लान क्या था? करंट प्लान था स्पेस स्टेशन को वापस लाने का। नासा बोलती है कि 2024 तक का हमें टाइम दो, वैसे इनका टाइम क्या था? 2020 को ही हमें इसको खत्म करना है। और रूस ने घोषणा कर दी थी भैया कि नासा को देखते कि 2025 तक हम रुक सकते हैं वापस लेने में। ठीक है, 2025 तक हम रुक सकते हैं। लेकिन क्या हुआ? वही बात कि युद्ध के समय जितने सैंक्शंस उस पे लगे रूस पे, तो सैंक्शंस के बाद सारी कंडीशन चेंज हो गई। रूस अब अपना बदला कहीं ना कहीं से तो लेगा, क्योंकि रूस की इकोनॉमी एक साथ डाउन होने लग गई है, एकदम से डाउन होने लग गई है। जितने सैंक्शन इन पे लगे हैं उनके बाद से सारी इकोनॉमी डाउन होने लग गई है रूस की। अब इसमें मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि कोई सब्सिट्यूट है रसिया का यहाँ पर, कि रसिया जो करता था कोई और कर सकता है? तो हाँ भैया, जो स्पेस में लोगों को ले जाने का काम था
वो स्पेसएक्स कर रहा है आजकल। आपको अगर ध्यान होगा, स्पेसएक्स का एक रॉकेट है फैल्कन 9, ठीक है, स्पेसएक्स का एक रॉकेट है फैल्कन 9। इस रॉकेट को सफलतापूर्वक प्रयोग कर लिया गया है और आपने देखा अमेजोन के शायद संस्थापक या अमेजोन के कुछ लोग भी इस रॉकेट से गए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है। तो इसका एक सब्स्टिट्यूट हमें मिला है स्पेसएक्स का रॉकेट फैल्कन 9, और इसी में बोइंग का स्टारलाइन भी काम कर रहा है डॉक करने के लिए। इसमें ये भी काम कर रहा है बोइंग का स्टारलाइन, ठीक है, ये भी काम कर रहा है। इसमें क्या है, स्पेस क्रू ट्रांसपोर्टेशन नाम से, स्पेस क्रू ट्रांसपोर्टेशन 100 नाम से इनने एक मिशन लॉन्च करा था, ठीक है। अब हम थोड़ा सा यहां पर देख लेते हैं कि अंटिल SpaceX Dragon aircraft come into the picture, Russian spacecraft were the only way of reaching the ISS and returning। कुल मिला के बात यह है, SpaceX का ड्रैगन या फाल्कन 9 जो स्पेसक्राफ्ट आए थे, इसके पहले सिर्फ रसिया ही ऐसा कर सकता था कि लोगों को अंतरिक्ष में या फिर इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में ले जा सकता था और वापस ला सकता था। रसिया ही ऐसा कर सकता था, ठीक है। तो अब हो सकता है कि इनके सब्स्टिट्यूट तो हमें दिख रहे हैं आगे। तो हमने इस लेक्चर में क्या क्या देखा, हमने रशियन स्पेस एजेंसी के बारे में देखा, सारी स्पेस एजेंसी जो ISS में सहयोग था उनके बारे में देखा, रसिया क्या करता था यहाँ पर ISS में और उसका सब्स्टिट्यूट क्या है, ISS बना कब था, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। इंडियन स्पेस स्टेशन कब बनने वाला है, चाइनीज स्पेस स्टेशन कब बनने वाला है, ये सारी चीजें और बहुत सारा और भी हमने सारा कुछ डिस्कस करा है। आशा करता हूँ आपके सारे डाउट इसमें क्लियर हो गए होंगे कि रसिया अगर विड्रॉ कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसको ऐसी मजबूरी क्या आन पड़ी और उसके करने से क्या होगा और क्या नहीं होगा, उसके सब्स्टिट्यूट कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं हैं। आशा करता हूं आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो हम उन सजेशन का वेट कर रहे हैं, हम उनको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे अगर सही सजेशन लगे तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप इंस्पायर इंग्लिश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आगे की वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।